सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। 18 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7 के बच्चों की, सब्जेक्ट है साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं? एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, ये हमारे लिए बहुत तरीके से लाभदायक होते हैं। एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये प्रकृति में जो अम्ल की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, आवर स्टमक मेक्स एन एसिड विच इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे पेट के लिए एक हमारा पेट जो है मिक्स बनाता है एक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो कि फूड के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। सम ऑफ द एसिड्स ऑकर्स इन नेचर्स लाइक एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एट्सेट्रा। कुछ अम्ल जो होते हैं बच्चों प्राकृतिक होते हैं, जैसे सेब हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया आदि। वेयर इज कर्ड सॉफ्ट ड्रिंक, जबकि जो दही होती है वो शीतल पेय होती है। ठीक है, विनेगर, सिरका आदि आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंस। ये कुछ एग्जाम्पल मानव निर्मित पदार्थों के हैं। कंटेनिंग एसिड्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एसिड्स होता है, अम्ल होता है जिसमें। सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द कॉमनली नोन एसिड दैट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सामान्यतः वह अम्ल होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर साइड में आपको नेम बताया हुआ है, नेम ऑफ एसिड्स और फाउंड इन किस में पाया जाता है ये वो भी बता रखा है। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में, सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग, जो चींटी का डंक होता है उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, संतरा, नींबू। लैक्टिक एसिड जो होते हैं, लैक्टिक एसिड वो किस में पाए जाते हैं? कर्ड, दही में। ठीक है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाए जाते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अम्ल जो होते हैं। मेनली जो अम्ल पाया जाता है वो स्पिनक, पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? आंवला, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, और टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज जो होते हैं, अंगूर और कच्चे आम, उनमें पाया जाता है। अब नीचे हम पढ़ेंगे बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं? जो क्षारक बोलते हैं हिंदी में। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। सोपी टू टच, और इनका जो टच करने से आपको स्पर्श कैसा लगता है? साबुन जैसा लगता है। एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर, ये प्रकृति में कैसे होते हैं? ये प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिस विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। सोप्स, डिटर्जेंट्स, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट आर सम बेसिस दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ। और साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे बेसिस हैं जो कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में, दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। If we rub solution of baking soda between our fingers, it feels soapy to touch. यदि बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो विलयन होता है, यदि हम उसे अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा चिकना लगेगा। ये इसकी पहचान होती है बेसिस की। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं नेम ऑफ बेसिस और फाउंड इन किन में पाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है, जो चूने का पानी होता है।
एमोनिया हाइड्रोक्साइड जो होता है विंडो क्लीनर में, जो खिड़की के कांच आदि को साफ करने वाला मार्जक होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? सोप में, साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 ऑर्गेनिक एसिड्स। आपको 2 ऑर्गेनिक एसिड्स बताने हैं। कार्बनिक अम्ल, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स भी बोलते हैं, तो वर्कशीट में हमें बताए हुए भी हैं, तो हम लिख देंगे 2 ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑरेंज एंड लेमन, ठीक है। 2 ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? संतरा और नींबू। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे पेट में कौन सा एसिड जो है उत्पन्न होता है, कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हम लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है। आपको कोई एक गुण बताना है, सभी एसिड्स का कोई एक गुण, एक विशेषता बतानी है उसकी, तो आप लिख देंगे एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे हम। एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड्स। जो एसिड होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 है राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस। जितने भी बेसिस होते हैं, क्षारक होते हैं, उनकी विशेषता या गुण बताइए। तो इसका आंसर लिख देंगे बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर, ठीक है। सोपी टू टच, अगर आप इसे टच करते हैं तो साबुन जैसा लगता है इसे छूने से, ठीक है। एंड टर्न क्या? रेड लिटमस को किस में टर्न करते हैं? ब्लू में। लाल लिटमस को ब्लू कर देते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक एंड विच आर बेसिक। इसमें हमसे पूछा हुआ है, नीचे जो दिए हुए हैं आपको, इसमें एसिडिक कौन सा, अम्लीय कौन सा, बेसिक क्षारीय कौन सा है। तो इसमें बच्चों हमें इन्हें कैटेगराइज करना है। हम एसिडिक के सामने एसिडिक लिख देंगे इनमें से, और बेसिक के सामने बेसिक लिख देंगे, तो आंसर नंबर 5 होगा हमारा। देखिए एसिडिक में आप लिख दीजिए विनेगर, सिरका, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस लिख दीजिए आप। दूसरा नींबू का रस। तीसरा लिख दीजिए स्टमक जूसेस, ठीक है। और बेसिक में आपको क्या लिखना है? लाइम वाटर लिख दीजिए, चूने का पानी। टूथपेस्ट लिख दीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख दीजिए, दूध या मैग्नीशियम जो बताया था मैंने। और 4th लिख दीजिए अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, अमोनिया का विलयन। और 5th लिख दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ ये करके यहाँ लगाना है आपको फुल स्टॉप, आपको ये भी लिखना है इसमें, बेकिंग सोडा पाउडर, ठीक है। तो इसमें को भी जब आप रगड़ते हैं तो साबुन जैसा इसमें आता है ना, साबुन जैसा लगता है ये टच करने से, ठीक है, सोपी टच देता है ये। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन भी लिख देंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।